स्टार्ट हो गई। चलो जी स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, तो त्यागी जी आप हमारी हेल्प करेंगे। बच्चों जैसे हम एक इलस्ट्रेशन करा रहा हूँ, बुक से ही है, कोई बता देता हूँ। 3 पार्टनर है, एक्स है, वाई है और जेड है। बताओ कोई राम कुमार नाम का व्यक्ति है। I'll call you back later, डाल दिया मैंने। अरे मुझे भी बात करनी है। सर क्या पता इसकी डिलीवरी वाला कोई मेरी डिलीवरी क्या मतलब? ओह ये साइलेंट कैसे होगा? साइलेंट हो गया? साइलेंट होता सर। साइलेंट कर दिया? अरे होता ही नहीं। मैं तो फ्लाइट मोड पे डालने वाला था, वो नहीं हो रहा था। उसके लिए पैटर्न मांग रहा था वो। लो जी, एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:2:1 में। उनका ओल्ड रेशो गिवन है। और अब इस क्वेश्चन में आप कुछ भी असम्पशन लगा सकते हो कि हमारे पास जो वाई एक्स पार्टनर है उसने कहा जी मैं रिटायर होना चाहता हूँ। हो सकता है भाई, कोई भी हो सकता है रिटायर। एक्स ने कहा जी मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो अब वाई और जेड खुश हो गए कि भाई इसके जाने के बाद इसका हिस्सा हमारा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये नहीं बताया, जैसे वहाँ पे पहला कैटेगरी का क्वेश्चन था प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी फर्स्ट कैटेगरी सेम है, प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। कि मैंने वाई एक्स से पूछा भाई एक्स जब तू जा रहा है तो ये 3 हिस्से किसे दे के जा रहा है? वो अगर वाई को देगा तो इसके हिस्से 5 हो जाएंगे भाई, 2 इसके बाद अपने 3 इसके आ जाएंगे 5। फिर मैंने उससे पूछा भाई ये हिस्सा तू जेड को दे के जा रहा है वाई को दे के जा रहा है? कुछ बताया ही नहीं उसने। मैं कहा दोनों में आधा आधा बांट रहा है, कम जाए दे रहा है, एक हिस्सा से एक को दे रहा है, उसने कुछ नहीं बताया। इसी क्वेश्चन में बोलते हैं प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। वहाँ पे तो प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करना था, 1 में से 1 बाय है, फिर बच्चा इससे बांट देते थे। यहाँ पे उससे भी ईजी है, जो रिटायर हो रहा हो उसे गायब कर दो 2 मिनट के लिए। अब क्या दिख रहा है आपको? 2:1। तो ये क्या है इनका? ये इनका न्यू रेशो है। ठीक है जी, ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकाल लेंगे? गेन। ठीक, क्योंकि भैया जब आप एडमिशन पढ़ रहे थे तो एडमिशन के केस में किसी के आने से किसी पुराने पार्टनर को नुकसान होता, आप क्या निकाल रहे थे? सैक्रिफाइस रेशो। जब आप रिटायरमेंट पढ़ोगे तो किसी के जाने से उस भाई इसके जाते ही तो ये हिस्सा है तो इसे मिलेगा या इसे मिलेगा, ये तो सैक्रिफाइस करेगा। जो रिटायर होगा वो तो भाई जब एडमिशन पढ़ रहा था तो ऑब्वियसली जब कोई आता है तो वो गेन ही करेगा, तो कोई उसे सैक्रिफाइस करेगा, उसके लिए उसे मुझे पैसे दे देते थे एज अ प्रीमियम फॉर गुडविल। ऐसे ही रिटायरमेंट में जब कोई पार्टनर रिटायर होगा ऑब्वियसली भैया वो तो सारा हिस्सा बेच के जाएगा, सैक्रिफाइस करेगा ही। लेकिन इन 2 को तो गेन ही करना पड़ेगा। इसका हिस्सा है तो वाई लेगा या जेड लेगा या दोनों लेंगे, कम लेंगे ज़्यादा लेंगे, वो कैटेगरी तो रहेगी ना। तो इस केस में जब आप रिटायरमेंट पढ़ोगे तो आपको निकालना पड़ेगा किसने कितना गेन किया। तो वजह रिटायरमेंट के अंदर आप गेनिंग रेशो निकाल लोगे। क्योंकि आपने सर मैं गेनिंग क्यों निकाल लूंगा, उसका जवाब पहले ही चैप्टर में है। आप सेक्रीफाइस क्यों निकालते थे? गुडविल के पैसे दिलवाने के लिए। ऐसे ही आप गेनिंग क्यों निकाल लोगे? गुडविल के पैसे दिलवाने के लिए। और क्या, कुछ कहानी बदल थोड़ी जाएगी, कहानी तो वही रहेगी। ठीक है जी। तो अगर क्वेश्चन में बच्चे मुझे कह दिया हो कि एक्स रिटायर हो रहा है और क्वेश्चन में ये ना बताया कि एक्स का हिस्सा कौन गेन कर रहा है, वाई कर रहा है या जेड कर रहा है, तो उस पार्टनर को हाइड कर लो। और अब आप जो पार्टनर आपको दिख रहे हो वाई और जेड, वो उनका न्यू रेशो है। सिंपल। मान लेता हूँ मैं कह रहा हूँ नहीं वाई एक्स रिटायर नहीं हो रहा, रिटायर तो वाई हो रहा है, तो न्यू रेशो क्या दिख जाएगा? 3:1। और अगर मैं कहूँ नहीं जी जेड रिटायर हो रहा है तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा? 3:2। लो जी, ओल्ड पता है, न्यू पता है, क्या निकाल लोगे? गेनिंग निकाल लोगे। ये कोई क्वेश्चन था? कुछ क्वेश्चन नहीं था। 1 हो गया सॉल्व। ये फर्स्ट कैटेगरी खत्म हो गई। दो बात पूछो, एक क्यों? ऐसे क्वेश्चन भी हो गए जिसमें एक पार्टनर रिटायर हो रहा और एक मर रहा हो। ऐसा रियल लाइफ में हो सकता है, आपकी बुक में ऐसा क्वेश्चन नहीं है। सर अगर 2 रिटायर हो गए ऐसा बुक में क्वेश्चन है नहीं। हो सकता है ऐसा भी कि आपने कहा सर हमारे पास ABCD 4 पार्टनर है, उसका हिस्सा भी 3:2:1 है और ये 2 पार्टनर इकट्ठा रिटायर हो सकते, तो हो सकता है। होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है। जैसे आपने कहा कि सर एक रिटायर हो रहा है, डेथ हो रही हो, ऐसा हो सकता है, तभी तो 4 कर दिया। हाँ, ऐसा क्वेश्चन बुक में है नहीं। वो बात आपकी सही है कि सर फिर तो पार्टनरशिप ही खत्म हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसा क्वेश्चन बुक में नहीं है लेकिन रियल लाइफ में हो सकता है। ना TS में क्वेश्चन देखा मैंने ऐसे, ना इसमें कभी देखा। ठीक है जी, ठीक है जी। हाँ, अगर डिफरेंट टाइम फ्रेम पे हो रही कि भैया पहले रिटायर हुआ तो रिटायरमेंट कंसेप्ट लगा दूंगा, फिर उनमें से कोई मर गया,
ठीक है जी, तो उसके भी डेथ के वाला कंसेप्ट चल सकता है, ऐसा क्वेश्चन तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि सेम टाइम पे एक रिटायर एक डेथ हो गया या दो मर गए हो। ठीक है जी, क्या था कोई डाउट? ठीक है जी, ये फर्स्ट इलस्ट्रेशन था, सॉल्व हो गया है। हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखते हैं। बच्चे जब हम एडमिशन पढ़ रहे थे तो सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन क्या था, जरा मुझे याद कराना। जब हम एडमिशन वहाँ पे था लैक ऑफ पार्टनर आता था तो उसमें एक और शेयर आता था। बहुत बढ़िया, जब ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते 3:2 में, सी ने अपना हिस्सा 1/4 दोनों से बराबर लिया था। बराबर का मतलब 1/8, दो बराबर लिया था 1/8, ऐसा क्वेश्चन था सेकंड कैटेगरी। यहाँ भी वो कैटेगरी आएगी सेकंड कैटेगरी, जब मतलब कोई रिटायर हो रहा होगा। मान लेता हूँ इसी क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू कर देता हूँ 2 मिनट के लिए। मान ले मैं कह रहा हूँ जी वाई रिटायर हो रहा है, जो रिटायर होता है बच्चों उसमें गोला बना देता हूँ, और वाई ने कहा जी कि मैं अपना हिस्सा 2 है मेरे पास, मैं उनके आधा हिस्सा, मतलब इसके पास कितने हिस्से हैं 2/6, तो 2/6 का आधा हिस्सा कितना होता है? 2/6 का हिस्सा है जी 1/3 होता है। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ भाई, मुझे नहीं पता। 1/6 क्या होता है भाई? 2/12 एक ही बात है, छोटा कर देते हैं, और हम इसे 1/6 भी बोल सकते हैं। ठीक है जी, ऐसे मतलब हो सकता है कि वाई ने कहा कि जी मैं अपना हिस्सा दोनों को दूंगा, मेरे तो दोनों दोस्त हैं, मैं तो लड़ाई करवाता, अगर मैं इसे दे के चल जाऊंगा तो हो सकता है कल से मेरी जेड से बोलचाल बंद हो जाए। मैं जेड को दे के चल जाऊँ, हो सकता है एक्स से, मैं तो दोनों का दोस्त हूँ और बराबर का दोस्त हूँ, तो मैं अपना रिटायरमेंट के बाद दोनों को हिस्सा आधा बेच दिया। मैं कहा भाई बाकी तुम देख लेना, ऐसा है क्वेश्चन में। तो उसने कहा जी मेरे हिस्से के 2 टुकड़े कर दो, 2/6 का आधा होता है 1/6 और 1/6। तो ये क्या निकाल लिया बच्चों आपने? ये x के लिए क्या है ये? अगर इसके लिए तो ये सेक्रीफाइस हो गया, रिटायर होगा, तो y x के लिए क्या हो गया? ये गेनिंग रेशियो। अब मुझे यहाँ फॉर्मूला बना देगा, हम क्या निकाल लेंगे यहाँ पे भी? न्यू रेशियो तो हम निकालते ही हैं x के कैसे? आपने जो है उसको ऐड करके जो है वो प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन कंसेप्ट था भाई, ये दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन आ गया है जहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है। इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि जब मैंने वाई से पूछा उसने अपना मुंह नहीं बंद किया, अगर वो मुंह बंद कर ले कि जी मैं नहीं बोलता कुछ भी, तो फिर तो मुझे पता है हाइड करके 3:1 न्यू रेशो आ जाएगा। मैंने वाई से पूछा भाई तू रिटायर हो क्या? हाँ। मैं कहा तेरा हिस्सा जो है 2 हिस्से 6 में से क्या कर रखा है? दोनों को 1-1 दे दूंगा। मैं कहा ठीक है, 6 में से एक हिस्सा उसे दे दिया, तो 1/6 इसके पास चला गया और एक हिस्सा इसके पास चला गया। न्यू रेशो का क्या फॉर्मूला बन गया यहाँ पे भाई? एक बार आप बोल के बताना। ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। पुराना हिस्सा तो जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा उसका अपने हिस्से तो है ही भाई। 6 में से 3 हिस्से x के पास अपने थे, ऐसे ही y के पास 6 में से एक हिस्सा उसका अपना था। उसने y के रिटायरमेंट के बाद दोनों ने उसका एक हिस्सा ले लिया, तो इसके पास 3 तो अपने थे, एक इसका गेन कर लिया। कितने हिस्से हो गए इसके पास? 4/6। इसके पास कितने हो गए? 2/6। तो रेशो क्या आ गया? 4:2, और छोटा कर दूँ तो 2:1 हो सकता है। ये सेकंड कैटेगरी का क्वेश्चन है। वहाँ पे भी सेकंड कैटेगरी ऐसी सॉल्व करवाई थी। वहाँ पे सॉल्व कराने का कैसा था कि ये भी 2 पार्टनर थे, इसने अपना हिस्सा 1/4 लिया, दोनों से आधा लिया, तो ये इसका सेक्रीफाइस है, ये इसका सेक्रीफाइस है। ऐसे यहाँ ये इसका गेन आ गया, ये इसका गेन आ गया। वहाँ सेक्रीफाइस निकालता था, यहाँ गेन निकाल लेता हूँ। वहाँ पे मैं ओल्ड में से कैसे करता था मैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो? क्या फॉर्मूला था ए और बी के लिए? इसके पास ओल्ड रेशो में से जो उसने बेच दिया वो लेस कर दो। वहाँ माइनस करते थे, क्योंकि वहाँ पे जब कोई नया आता था तो हमें नुकसान हुआ करता था जो कि मेरे हिस्से को घटाएगा, तो इसलिए माइनस कर देता था। यहाँ पे मैं जोड़ दूंगा। क्यों जोड़ दूंगा? क्योंकि जब कोई रिटायर होगा तो मेरा हिस्सा बढ़ेगा, तो जब बढ़ेगा तो ऐड हो जाएगा। तो जो मेरे पास मेरा हिस्सा था वो तो रहेगा ही, जो मैंने और खरीद लिया वो भी मेरे में जुड़ जाएगा और मेरा हिस्सा बढ़ जाएगा। 3 हिस्से थे, एक खरीद लिया 4 हो गया। मैं कुछ समझा रहा हूँ, कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या गाए जा रहा हूँ? मैं कोशिश कर रहा हूँ तो बताया, समझ में आया। हाँ मैं तो मेरे कंसेप्ट जुड़ रहे हैं ना कि वो चैप्टर ऐसे से ऐसा क्यों है। ठीक है, इलेक्शन 2 देख लेते हैं, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सर पेज नंबर क्या है? 4.2। पढ़ो जी, कौन पढ़ेगा?
लोकल जैन आप ही पढ़ दो यार, आपने तो बहुत अच्छे से सवाल पूछ लिए मेरे से आजकल। हालांकि बच्चों मैं 2 दिन में इस चैप्टर के इलस्ट्रेशन 28 तक करा देता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा इस बार धीरे चलूँगा। मेरा एडमिशन रिटायरमेंट के ऊपर एडमिशन के ऊपर थोड़ा सा टाइम बचा हुआ तो वो मैं लगा दूँगा इसके लिए। लो जी, ए है, बी है, सी है। जो प्रॉफिट बांटते हैं 1/2, 1/3 और 1/6, लेकिन ये रेशो तो है नहीं। हाँ भाई, ये रेशो तो है नहीं, इसे रेशो कैसे बना सकते हैं? सब चुप रहेंगे। इसे रेशो कब कहूँगा मैं? इसे रेशो कब कह सकता हूँ मैं? भाई साहब, इसे रेशो कब कह सकते हैं? सारे डिनोमिनेटर सेम और सारे डिनोमिनेटर बराबर कैसे हो सकते हैं? हाँ, तो इससे 3 से कर दो और इसे आपने घुमा फिरा के पूछा। इसमें क्या घुमा फिरा के पूछा? और मैं चाइनीज से बोल रहा था। क्या आ रहा है भाई? इसकी फ़ोटो दिखाऊंगा आज मैं, इसकी फ़ोटो लगा देना। और जो नहीं इसे मत छेड़ना तुम, ठीक है ना? नहीं, वीडियो में तो मुझे पता लग गया ये, तुम इसी वीडियो लगा देना आज फ़ोटो में कि ये है तुम्हारे पास नया कंटेंट। ठीक है जी। तो जी अब क्वेश्चन ने बताया कि जी बी रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, अच्छी बात है भाई। बी रिटायरमेंट के तो फाइंड आउट न्यू रेशो। सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो। किसके लिए? ए के लिए और सी के लिए। बी के जो हिस्से थे 2/6, उसी का तो बंटवारा हो रहा है भाई। जो उसके हिस्से थे उसी का तो बंटवारा हो रहा है। बच्चों ने बताया नहीं क्या? अरे ये तो फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है यार, तुमने गलत करवा दिया। तो मुझे आपसे नहीं बताया था मेरे को। अच्छा, बी रिटायर हो रहा है, साइड कर लो, न्यू रेशो आ जाएगा 3:1, ठीक है ना? इसका बी पार्ट भी ट्राई कर लो। हमें क्वेश्चन नंबर 3 करना है। मैं भी तो कह रहा हूँ कि गलत कैसे हो रहा है। 5 रेशो 4 भगवान करे बी रिटायर हो रहा हो। अरे वाह, बस बढ़िया। अरे यहाँ रेड चला हुआ ना ऑलरेडी। तो इसके पास कितने हिस्से थे? 4/5, 4, 9, 10, 11, 12, 4/12, 4/12। 4/12 का आधा ए ने रख लिया, 4/12 का आधा सी ने रख लिया। कितना आ जाएगा भाई ये? आ जाएगा 4/2। ठीक है जी। हमें क्या निकालना है अब? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। ओल्ड रेशो में आप जोड़ लोगे गेनिंग रेशो, ठीक है जी। तो ए के पास अपने हिस्से तो थे ही 5 हिस्से 12 में से। भाई ए के पास अपने तो 5 हिस्से थे ही, इसका आधा कितना होता है? 2। ऐसे ही इसने 2 इसके ले लिए, तो अपने हिस्से थे ही 5, 2 इसके खरीद लिए। ऐसे ही बी की सी है बच्चों, सी के पास अपने 3 हिस्से थे ही, 2 हिस्से इसने उसके ले लिए। डिनोमिनेटर बराबर है तो एलसीएम लेने की जरूरत तो नहीं है, जल्दी डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इसके पास 7 हिस्से हो गए और इसके पास 5 हिस्से हो, रेशो आ गया 7:5। सिंपल। ये कौन सी कैटेगरी थी? थर्ड कैटेगरी क्या होगी? अनइक्वल शेयर। बिल्कुल। हाँ भाई, ऐसा हो सकता है कि इस बार जो बी रिटायर हो रहा है उसने कहा भाई मैं इन दोनों को हिस्सा दे के जा रहा हूँ, लेकिन बराबर नहीं देता, एक को ज्यादा दूंगा एक को कम दूंगा। तो मैं कहा भाई ठीक है, तू बता दे कैसे कैसे देगा। उसने कहा मैं दोनों को बराबर नहीं देता। हो सकता है ऐसा हो सकता है। उसने कहा भाई मैं अपने हिस्से के 3 टुकड़े करूंगा, जिसमें से 2 हिस्से मैं इसे दूंगा और 1 हिस्सा मैं इसे दूंगा। ऐसा भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। एक हिस्सा सारा वो ए को भी दे सकता है, एक सारा हिस्सा वो सी को भी दे सकता है, आधा भी दे सकता है, चुप भी रह सकता है, कुछ भी कर सकता है भाई वो। और अगर आपको याद हो, जब हम एडमिशन पढ़ रहे थे तो मोस्टली एक कैटेगरी का क्वेश्चन बार बार रिपीट होता था। वो कौन सा था? चुप रहने वाला, मतलब प्योर लैक ऑफ इंफॉर्मेशन वाला। ठीक है जी। तो यहाँ पे भी वो कंसेप्ट बार बार रिपीट होगा। ठीक है जी, स्टार्ट करें। इलस्ट्रेशन 3 मैंने करा दिया है, 4 आप ट्राई कर लेना। नहीं 4 करा देता हूँ, लाओ।
4 करा देता हूँ। कौन पढ़ देगा? इलस्ट्रेशन नंबर 4 है ये। ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:4:3। रिटायर कौन हो रहा है भाई? लो जी, सी रिटायर पे उन्होंने गोला बना दिया। और सी ने कहा कि मैं अपने हिस्से के ए और बी को दे के जाऊँगा, लेकिन एक को ज़्यादा है और एक को कम। मैं कहा कोई बात नहीं, पहले मैं क्या निकाल लूँगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो, ए के लिए और बी के लिए है। कर लो बात। 3/12 के ही तो टुकड़े करने हैं भाई, इसी का तो टुकड़े करने हैं। जो लाल इतना बड़ा बड़ा दिखा भी रखा है, इसका हिस्से करने हैं। और हाँ, मैं समझ गया था 3/5 का। इसने कहा जी मैं ए को दूंगा तो, लेकिन 3 हिस्से देना चाहता हूँ मैं 5 में से, और मैं बी को देना चाहता हूँ 2 हिस्से। मतलब मेरे हिस्से के टोटल 5 टुकड़े कर दो, 3 ए को दे दो और 2 बी को दे दो। मेरी मर्जी, मैं नहीं देना चाहता बराबर। मैं कहा भाई तेरी मर्जी है, क्या आ जाएगा है जी? 9/12 60 छोटा हो जाएगा, कर लेंगे 3/20 बोल देते हैं भाई। चलो 3/30 आपकी बात मान लेता हूँ मैं। अबे भाई सेम काटने में क्या जा रहा है? भाई क्या करना है हमें? ऐसा करना है 3/20 को काट दो, 3/20 को काट देता हूँ, erase कर दो बस। लिख दिया। और ये क्या आएगा? मुझे देखो, कैलकुलेशन कहीं पे बढ़ा लो घटा लो, वो एट देन आप जब बराबर करोगे वो हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर यहाँ 60 है तो यहाँ भी 60 लेके चलोगे, बाद में फिर एलसीएम तो लेना ही पड़ेगा, तो वो सिमिलर हो जाता है। अब हमें क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो। क्या फॉर्मूला है न्यू रेशो का? ओल्ड रेशो में हम जोड़ लेंगे गेनिंग रेशो। किसके लिए? ए के लिए और बी। ए के पास अपने हिस्से थे, बी के पास अपने हिस्से थे। जो इसने गेन किया वो भी इसमें जोड़ लो, जो इसने गेन किया वो इसमें जोड़ लो। एलसीएम 60 आ जाएगा। 25 + 9 34/60 60। 20 + 6 26/60 34:26 छोटा हो जाएगा, हो जाएगा 17:13 और छोटा हो जाएगा, और छोटा नहीं होता। देखना रॉन्ग। ठीक है जी, खत्म हो गया। 5th ट्राई कर लेना, हो जाएगा आप लोगों से। 6th करा देता हूँ, हालांकि कराने लायक है नहीं, फिर कोर्स जल्दी भाग जाएगा, इसलिए थोड़ा टाइम पास करने के लिए क्वेश्चन कराना ही है। ये रब कर दूँ जी? जल्दी को आ वैसे मैं जल्दी भगा दूंगा ना, तो आप लोग इसका होमवर्क नहीं करोगे। सर कर लेंगे क्वेश्चन तो करेंगे। ये मुझे मैं 6ठा करा के 7वां कराऊंगा, फिर 7 क्वेश्चन करने पड़े, और उन सबके 3-3 पार्ट हैं आगे। है नहीं? हाँ जी बोल लो। अगर नहीं भाई कर लियो ना भाई, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ये मार्क्स के लिए थोड़ा ही पढ़ रहा है, ये तो रील के लिए पढ़ रहा है यहाँ। मार्क्स के लिए थोड़ा आ रहा है यहाँ। 6 PQR जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:3:2 में। आर रिटायर हो रहा है और आर ने अपना हिस्सा पूरा पी को दे दिया। ये कोई क्वेश्चन है? इसके पास 5 थे, 2 इसके आगे, इसके हिस्से कितने हो गए? 7, और इसके पास कितने रह गए? खत्म हो गया। ये कोई क्वेश्चन था? मैं पूछता ही नहीं, MCQ में आएगा भाई ऐसा क्वेश्चन। अब साहब एग्जाम क्वेश्चन पढ़ ले भाई, ट्राई कर लेना, हो जाएंगे अपने हाथ से। 7th देखते हैं। लो जी, वो पहली कैटेगरी लिख के लाता है। P है, Q है और R है, जो प्रॉफिट बांटते हैं 3:4:1 में। इस डेट पे R रिटायर हो गया। लो जी, R रिटायर हो गया है।
आर सरेंडर 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ पी एंड द रिमेनिंग शेयर इन फेवर ऑफ क्यू। मतलब 1:2 आर ने कहा कि मैं अपने हिस्से का 1/3 हिस्सा तो पी को दूंगा। तो मैंने कहा भाई पी क्यू को कितना देगा? ऑब्वियसली बात है 2/3 और क्या। ठीक है जी भाई, अगर 3 हिस्से कर रहा है तू और एक हिस्सा उसे दे रहा है, 2 हिस्से, कौन सी कैटेगरी का है? सेकंड कैटेगरी, सॉरी थर्ड कैटेगरी चल रही है अभी ये। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो पी के लिए और क्यू के लिए। आर के हिस्से हैं 1/, कितना आएगा? 1/8। 1/8 की लड़ाई हो रही है। 1/8 के 1/3 हिस्से मिलेगा और 2/3 हिस्से मिलेगा। कितना आ जाएगा? 1/24। ये क्या आएगा? 2/24। अगर मैं आपसे गेनिंग रेशो पूछूं तो रेशो है 1:2। हम क्या निकाल रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ नया रेशो। ओल्ड रेशो में आप गेनिंग रेशो जोड़ देना, आंसर है। मुझे फॉर्मूला ज़रूर लिख के आना, एग्जाम में फॉर्मूले के नंबर मिल जाते हैं कई बार। अजी क्या 3 हिस्से थे 8 में से, 4 हिस्से थे 8 में से, कितने हिस्से गेन कर लिए? 1/24। इसने गेन कर लिए 2/24। एलसीएम 24 ही ले लेते हैं। 8 3 जा 3 3 जा 9, 9 + 1 10/24। मुझे क्या पता, देख रहा हूँ मैं भी करके, अभी देखता हूँ। सर 3 4 12 और 14 आएगा। क्या आएगा ये? अरे नीचे होता। अरे ये सही था क्या? मैं तो नीचे होता। अच्छा 8 3 जा 4 3 जा 12 + 2 14/24। 10:14 छोटा हो जाएगा। 5:7। हाँ जी, आप पूछो। कहाँ है क्वेश्चन? ठीक तो आ रहा है। आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? सॉल्यूशन दे रखा है ना, बुक को छोड़ दो, मैं बुक नहीं देखता। बुक में तो पता नहीं क्या क्या करता रहता है वो। तो लगा साइन में गड़बड़ है इसमें। रास्ता बहुत बड़ा तो है। मैं साइन में गड़बड़। अरे ठीक तो कर रखा है बुक में भाई। उसने ये नहीं निकाल रखा, उसने इसके करते करते ही ये निकाल रखा है। सर ऐसा कर सकते हैं वैसे? कैसे भी कर सकते हो आप। आपसे कैसे भी नहीं होगा, आपसे ऐसे भी नहीं होगा, वैसे भी नहीं होगा। जो मैंने बताया वो समय भाई इसे ऐसे कर लेना। ये तो कर लेंगे सर, साथ। कर लोगे? पक्का? देख लो फिर। चलो जी, फिर 8th A होमवर्क है, 8th B होमवर्क है और 9th भी होमवर्क है। जितने सर क्या होगा? 8 9 आप कहो तो मैं 9th करा सकता हूँ। सर 1 से लेके नहीं हाँ। कर लाएंगे। 1 से लेके कितना? 9 एक हाँ, वैसे मैं 24 तक कराता हूँ, आज आपको तो कम दिया है। मतलब ये यहाँ पे एक दिन में 24 करा दोगे। 1 2 अभी 9 अगर कहो तो मैं 9th करा सकता हूँ, नहीं तो कहो छुट्टी कर देता हूँ। 9th करा दूँ? करा दो, आप पढ़ दो। मैं पढ़ूं? ओ भाई कोई पढ़ दो यार, एक ही बात है। A, B and C are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio as 7/15 1/3 under ये रेशो थोड़े ही है, इसे तो हमें डिनोमिनेटर बराबर कर लेंगे हम, कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे। as a share is taken by A and C in the ratio 3:2. बस रुक जाओ, ये क्वेश्चन बचे, एक क्वेश्चन नहीं है, ये 2 क्वेश्चन मिलके एक बना हुआ है। पहले एक आदमी रिटायर हो रहा है और उसके बाद एक पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो आप इस क्वेश्चन का सोचेंगे, ये पहले एडमिशन रिटायरमेंट का क्वेश्चन रिटायरमेंट तक सॉल्व करेंगे। जब आप रिटायरमेंट सॉल्व कर लेंगे फिर आप कहेंगे एक नया क्वेश्चन है, आप ऐसे बोल लेंगे। हाँ, फिर जो न्यू आएगा वो, और फिर एडमिशन तो आपको पता ही है कि आप कहोगे PNQR पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 5:7 दे एडमिट, और फिर आप उस कैटेगरी देखोगे ये किस कैटेगरी का है। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? कर सकते हैं, चलो कर लेते हैं, हो जाएगा। इजी सा ही है, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मैं रिटायरमेंट कितने ही हल्के करा लूँ, हफ्ते से ऊपर लगेगा नहीं इसके ऊपर। हफ्ते बाद हम जाए शायद। अच्छा हाँ, वो जो कल के लिए हम सुबह मिल सकते हैं, क्योंकि कल फिर मैं छुट्टी करनी पड़ेगी। कल मेरे घर पे थोड़े गेस्ट आ रहे हैं 6:30 बजे, मुझे नहीं लेने जाना है 6:30 बजे सुबह शाम को। मुझे कल 5:30 5:30
यार 5:30 सुबह शाम को। या तो आप कल बच्चों मुझसे या तो आप कल बच्चों मुझसे 5 से 6 पढ़ लो। हाँ सर 5:30 से पढ़ 5:30 नहीं यार, 6:30 तो उन्हें ट्रेन पे लेने जाना है यार, तो अब 6:30 का मतलब है एटलीस्ट 6 तो जाऊंगा ना यहाँ से, है। 5 से 6 अब मेरे पास ये तो 5 से 6 का टाइमिंग है ओनली फॉर टुमारो, और या फिर आप सुबह 10 से 11 तो आप 10 मिनट लेट हो जाएंगे। 3 से 4 मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस मैंने कहा है कल मेरे पार्ट में छुट्टी ना लगे तो मैं कल के लिए थोड़ी सी एडजस्टमेंट चाहिए, वो आप मुझे दे सकते हो। हाँ भाई रजत, कोई दिक्कत तो नहीं? कल 5 से 6 पढ़ लो यार, ओनली फॉर टुमारो। बस ठीक है, तो मुझे कल का टाइम है, हम 5 से 6 मिलेंगे, मैं मैसेज भी डाल दूंगा आप लोगों को, ठीक है जी, गुड। हाँ। 5 बजे तो मेरी कोई छुट्टी होती है और 10 मिनट की वेट वैसे क्या करते हैं? 5:15 से 6:30 एकदम डन कर दो फिर। यार नहीं, फिर मुझे यहाँ से जाने में मुझे भगा दौड़ी नहीं चाहिए, 3 से 4 कर लो। मैं स्टेशन में 10 मिनट वेट। यार 3 4 यार आपको तो घर में ही रहना। सर काफी धूप रहती है, उससे आता हूँ काफ़ी धूप रहती है, आपके घर मिल रहे हम सब, मैं भी वहीं आ जाता हूँ। मुझे फिर लिखो हॉलीडे। तो भाई कल हम 3 ओके चलो कोई बात नहीं, हम 5:10 से मिलेंगे 6 बजे तक, ये 50 मिनट की क्लास रख लेंगे, ठीक है। 6 मतलब टाइमिंग 5 से आप थोड़ा जल्दी आओगे, आपको मैंने बताया था काम आपका, आप 5 से 6 का ही टाइम है, आप 10 मिनट आओगे, मैं 5:10 से पहले शुरू नहीं करूँगा, लेकिन 5:10 पे वीडियो बनानी शुरू कर दूंगा फिर, ठीक है जी, चलो गुड। तो जी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है आज का, जैसे देखते ही बहुत दूर से आता है और थोड़ी गर्मी हो रही है, गर्मी हो रही है। लो जी, सिर्फ तुम्हारी वजह से करा रहा हूँ, देवी एक क्वेश्चन नहीं तो मैं छुट्टी कर देता। मना कर रहा है। A, B and C are partner sharing profit in the ratio। भाई इसे डिनोमीटर बराबर करवाना है इसके भाई, 5 सेट करो उसे 5 से करो और उसे 3 से करो। इसे 3 से करो, तो रेशो आ गया 7:5:3। रिटायर कौन हो रहा है बच्चों? बी, और बी रिटायरमेंट के बाद ए और सी ने उसके हिस्से रखे 3:2। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशो ए के लिए और सी, भाई जब बी रिटायर हो रहा है तो ऑब्वियसली ए और सी गेन करेंगे, तो लड़ाई हो रही है बी के हिस्से की। बी के पास 5 हिस्से थे 15 में से, 5 हिस्से थे 15 में से, ए ने कहा भाई मैं 3 हिस्से रखूंगा तेरे, और बी ने कहा, सी ने कहा भाई मैं 2 हिस्से रख लूँगा तेरे। मैं कहा ठीक है भाई तुम्हारी मर्जी, 5 से 5 काट दो, आ जाएगा 3/15, 5 से 5 कट जाएगा 2/15, तो रेशो आ गया 3:2, जो क्वेश्चन में गिवन था। हमें क्या निकालना है? कैलकुलेशन ऑफ नया रेशो। क्या फॉर्मूला बताया? बिल्कुल नया आज ही बताया मैंने। ओल्ड रेशो में हम गेनिंग रेशो जोड़ लेंगे ए के लिए और सी के लिए। ए के पास अपने हिस्से कितने थे? 7 हिस्से। सी के पास अपने हिस्से थे 3 हिस्से। इसने कितने रख लिए? उसके 3 हिस्से इससे रख लिए और 2 हिस्से इससे रख लिए। इसके बाद 10 हिस्से आ गए 15 में से, इसके बाद 5 हिस्से हो गए 15 में से, तो रेशो हो गया 10:5। छोटा हो सकता है 2:1। अब ये क्वेश्चन है कि नया, मुझे मैंने अगला क्वेश्चन पढ़ा भी नहीं अभी तक, क्यों? मुझे पता है कि वो एडमिशन का क्वेश्चन है और उसे पढ़े बगैर ही मैंने एक पार्ट सॉल्व कर दिया इसका। अब पढ़ते हैं उस क्वेश्चन को। कहते हैं इमीडिएटली, मतलब इमीडिएटली का मतलब उसके रिटायरमेंट के अगले दिन मान लेते हैं। डी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। कहते हैं जी जिसमें से 4/5 तो उसे ए ने दिया और बचा हुआ उसने ए और सी से इक्वली ले लिया। कोई बात नहीं, अभी सॉल्व कर देते हैं। ऐसे कहो ए एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। दे एडमिट डी एज अ पार्टनर फॉर 1/3 शेयर ऑफ विच, जिसमें से उसने अपना हिस्सा ए से लिया है 1/4। तो 1/4 कितना आ जाएगा? 1/12। ये ए का सेक्रीफाइस है, ये ए का सेक्रीफाइस है। तो बचे हुए हिस्से, अगर 4 में से एक हिस्सा ए दे रहा है तो बचे हुए 3 हिस्से कौन दे रहा होगा? मुझे क्या पता, देखना पड़ेगा। कितना आएगा? 3/12। और उसने कहा जी जो बचा हुआ हिस्सा है ये ए और सी से उसने लिया है। कितना कितना? मतलब एक 3/12 का आधा ए ने दिया और 3/12 का आधा उसने सी ने दिया। कितना आएगा?
3/24 और ये आएगा 3/24। तो इसका मतलब बच्चों ये ए ने 2 बार सेक्रीफाइस किया है। ऐसा क्वेश्चन एक पहले भी था हमारे पास, जहाँ पे एक पार्टनर ने 2 बार सेक्रीफाइस कर दिया था और एक हिस्से के उसे पैसे मिल रहे थे, एक के उसे पैसे नहीं मिल रहे थे, वो गिफ्ट किया था। बात याद आ गई, शायद वो 7th इलस्ट्रेशन था, 7th या 8th, ऐसा ही कुछ था वो। यहाँ तो कोई डाउट है? मैं दोबारा समझा देता हूँ बच्चों। ये क्वेश्चन 2 कैटेगरी में बटा हुआ है। पहले ABC 3 पार्टनर थे, B रिटायर हो गया, उसने अपने 5 हिस्से 15 में से दे दिए A और C को। 3 हिस्से A के नाम कर दिए और 2 हिस्से C के नाम कर दिए। उसे हमने बांट के इनमें जोड़ दिया तो हमें पता लग गया कि A और C का नया हिस्सा क्या है, 2:1। अब ये क्वेश्चन नया क्वेश्चन है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन हो कि रिटायरमेंट और एडमिशन का क्वेश्चन साथ आ जाए, रिटायरमेंट डेथ का, तो वो साथ कभी नहीं सॉल्व हो सकते। वो 2 अलग अलग क्वेश्चन है, उसे अलग अलग क्वेश्चन ही मान के सॉल्व करना। क्लियर है? फिर आपने कहा सर A और C 2 पार्टनर जो 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं, उन्होंने D को एडमिशन दिया 1/3 के लिए। क्वेश्चन पढ़ के पता लगा कि उस 1/3 हिस्से के 4 टुकड़ों में हिस्से बांटे जा रहे हैं, जिसमें से एक हिस्सा तो पूरा A दे रहा है 1/12, और जो बचे 3/12 हैं 1/4 इसलिए तो 3/4 बचा हुआ होगा। तो उसने कहा जी मेरे जो 3/12 है ये मैं A और C से बराबर लूंगा, तो 3/24 इससे लूंगा और 3/24 में इससे लूंगा। 2/24 नहीं था, 3/24 था। ठीक है जी। हमें न्यू रेशो का क्या फॉर्मूला था एडमिशन के अंदर? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो, ओल्ड रेशो में से माइनस करते थे हम सेक्रीफाइस, इसके लिए A के लिए और C के लिए। इसके बाद 2 हिस्से 3 में से, इसके बाद एक हिस्सा 3 में से। इसने 2 बार सेक्रीफाइस कर दिया, एक बार तो 1/12 किया और 1/3/24 किया। इसने एक ही बार सेक्रीफाइस किया था। एलसीएम आ जाएगा 24, 3 8 to the 16 -2 -3 दैट इज 11/24। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा? 24 ही आ जाएगा। 8 -3 5/24। ABD इसके पास कितने हिस्से थे? 1/3। इसे 24 कैसे बनाया जा सकता है? तो क्या आ जाएगा? 11:5:8। देखना मैच करना, तो मैच कर गया लो। कुछ समझ में आया? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर का MCQ आ सकता है। रेशो का क्वेश्चन MCQ में आएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन एक्सपेक्ट मत करना इससे कि ये 3 नंबर में आएगा। ये रेशो का क्वेश्चन MCQ में आएगा भाई, और MCQ एग्जाम में बिल्कुल लास्ट में करने हैं। यहाँ तो कोई डाउट? पक्का? चलो जी, बस 1 मिनट बैठे ना, मैं वीडियो बंद कर दूँ फिर खड़े हो जाना। ओके जी, बाय बाय वीडियो वालों।